तो सभी के मन में यही एक प्रश्न था कि इतने छोटे इलाके में एक ऐसा स्कूल जो वहाँ के प्रिंसिपल साहब वहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और ग्रामीण इलाके का स्कूल है, वो उनके लिए भी एक आश्चर्य तो था ही, लेकिन साथ में वो भी कह रहे थे कि अगर हमारे ग्रामीण स्कूलों में इस तरीके की व्यवस्था है और वहाँ पे इस तरीके से बच्चे कर रहे हैं कि जहाँ के प्रिंसिपल इतने बड़े स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे सम्मानित हो रहे हैं, तो ये उनके स्वयं के लिए बहुत ही गौरवान्वित क्षण था। सबसे पहले सीबीएसई ये देखती है कि सीबीएसई की जो गाइडलाइंस होती है, तरह तरह के आप कार्यक्रम करवाते हैं, विद्यालय का अनुशासन कैसा है, विद्यालय की जो बोर्ड के द्वारा रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको आप किस तरीके से फॉलो करते हैं। क्योंकि आज की डेट में, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम लोग भाषा उत्सव मना रहे हैं, तो आज का जो भी कार्यक्रम है वो मुझे सीबीएसई की वेबसाइट पे अपडेट करना ही है। तो वो विगत 2 साल में जब से हमारा स्कूल सीबीएसई एफिलेटेड हुआ है, तो हमारे स्कूल की गतिविधियों पर वो लोग ध्यान रख रहे हैं। यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के टीचर और बच्चों में कितना ज़्यादा जो है फ़र्क आया है अनुशासन को लेके, पढ़ाई को लेके, ये सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसमें अगर अपने स्कूल के प्रिंसिपल का नाम गया है तो वास्तव में ये एक गौरवमयी क्षण है। सभा के क्षेत्र में कोनो राजस्थान से कोनो प्रिंसिपल आबि के और बिरौल सनक ग्रामीण क्षेत्र में आबि के रहि रहल छथिन और एतुका जे हजारों बच्चा छथि हुनकर छै से ठेकेदारी लेने छथि हुनकर भविष्य सवारे के। हम सब गोटा ठेकेदारी शब्द के कनी उपयोग करै छी, अहाँ सब गोटा के कनी चुभत जरूर जे आखिर एहि तरह के शब्द किया यूज कर रहल छथि। मुदा एकटा नीक शब्द छै और एहि जगह पर हमरा सब गोटा के बहुत नीक लागल जो कोनो बच्चा छै से हजारों बच्चा छै से एक संगे आगू बढ़ि रहल छथि और अपन क्षेत्र, अपन जिला, पूरा बिहार में छै से नाम कऽ रहल छथि। आखिर हम सब गोटा ई कही पूरा मिथिले तो ई गलत हेतै, क्योंकि आई स्कूल से, आई संस्थान से हजारों बच्चा छै, कतेको राज जगह पर छै से केओ इंजीनियरिंग कर रहल छै, केओ डॉक्टरी कर रहल छै और अपन अपन क्षेत्र में छै से अपन नाम कर रहल छै। हम सब तो बेर बेर कहै छी, हमहूँ यही स्कूल के कहियो छात्र छली और यही ठाम से कहियो निकलल छली पढ़ के। और काल्हि जखन एहिठाम के प्रिंसिपल डॉक्टर अग्निहोत्री सर के एकटा बहुत पैघ सम्मान से सम्मानित कयल गेलै, जेमकि पूरा इंडिया के छै से अलग अलग स्कूल के प्रिंसिपल एला और ओहिठाम छै से दरभंगा जिला के स्कूल के प्रिंसिपल के फर्स्ट सम्मान भेटले, तो हमरा सबके बहुत बेसी गर्व भेल हमरा क्षेत्र के स्कूल के और हमरा सबके प्रिंसिपल के छै से एतेक पैघ सम्मान भेटले। सर सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना अहाँके। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे स्कूल की तरफ से, और आपको आज भाषा उत्सव की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि अभी आपने बताया कि हमारा विद्यालय मैथिली में भी कार्यक्रम करा रहा है, तो हम लोगों को ये सीबीएसई की तरफ से गाइडलाइंस होती है और आज जो भाषा उत्सव मनाया जा रहा है उसका यही कारण है कि पिछले 1 सप्ताह से हम लोग विभिन्न भाषाओं में, मैथिली भाषा में या उर्दू भाषा में या संस्कृत भाषा में कार्यक्रम करा रहे हैं। चलू, भाषा तो छै है और हम सब गोटा जखन मिथिला में छी तो हमरा सबके अलग अलग भाषा सुने के लिए भेटैया, अलग अलग तरह के मैथिली छै से हमरा सब गोटा के सुनबाक लेल भेटैया। और अहूँ छै से बहुत दिन से एहिठाम रहि रहल छी तो हमरा लागि रहल यऽ जे बहुत नीक छै से मैथिली बाजि लै छी कनिक मनी, तो हम सब शुरुआत छै से कनी मैथिलीए से करब। सर, सम्मान कोन छलै और सम्मान छै से ओहिठाम 100 के जनसंख्या में प्रिंसिपल छलखिन, ओतऽ छै से बिरौल के एकटा छोट मोट स्कूल के नाम सब गोटा जाने छे, लेकिन बहुत पैघ स्कूल के छै से भ गेलै और एहिठाम छै से कोनो प्रिंसिपल को स्टेज पर सम्मान भेटे छै। कोन सम्मान रहे छै? यह सम्मान जो है शिक्षायान राष्ट्रीय सम्मान है और इस सम्मान के लिए सीबीएसई के द्वारा नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जहाँ पे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, बेंगलोर, हर जगह से एप्लीकेशंस गई थी। और ये हमारा एक सौभाग्य है कि जहाँ पे इतने ब्रांडेड स्कूल के प्रिंसिपल थे, चाहे वो जीडी गोइंका हो, चाहे डीवी स्कूल हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय स्कूल हो, वहाँ पे एक हमारे विद्यालय का वहाँ पे नाम पहुँचना, ये मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। वैसे तो मुझे पूर्व में बहुत सारे पुरस्कार मिले, लेकिन इस बार 101 प्रिंसिपल्स में इस विद्यालय के प्रिंसिपल का नाम जाना, वो भी 5-6 स्टेट के प्रिंसिपल यहाँ पे मौजूद थे, ये हमारे लिए क्या पूरे विद्यालय के लिए बहुत ही खुदनसीब और ऐतिहासिक क्षण है। ओई मंच पर छै से जेबाक लेल की करऽ पड़ले रहे और कतेक बेसी छै से मेहनत लागले रहे अहाँके? वहाँ पर जब मैं गया तो हमारे जो मुख्य अतिथि के रूप में जो आपके मणिपुर, मेघालय और सिक्किम के राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद जी थे, और यहाँ की जो शिक्षा विभाग की मुख्य सचिव एन विजय लक्ष्मी पंडित, और जो भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित
कपिल देव जी थे, जब उनको ये पता चला कि सुपौल से कोई स्कूल वहाँ पे आया हुआ है, तो सभी के मन में यही एक प्रश्न था कि इतने छोटे इलाके में एक ऐसा स्कूल जो वहाँ के प्रिंसिपल साहब वहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और ग्रामीण इलाके का स्कूल है, वो उनके लिए भी एक आश्चर्य तो था ही, लेकिन साथ में वो भी कह रहे थे कि अगर हमारे ग्रामीण स्कूलों में इस तरीके की व्यवस्था है और वहाँ पे इस तरीके से बच्चे कर रहे हैं कि जहाँ के प्रिंसिपल इतने बड़े स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे सम्मानित हो रहे हैं, तो ये उनके स्वयं के लिए बहुत ही गौरवान्वित क्षण था। तो ओहिठाम की देखली रे सबसे बड़का चीज ओहिठाम की देखली ओतेक 100 के जनसंख्या में प्रिंसिपल छले और ओहिठाम अहाँ छै से ग्रामीण क्षेत्र से ओहिठाम गेल छलहुँ और नॉलेज के कोनो कमी नहीं छै, कियाकि हम सब गोटा ई चीज के जानते छी, ते ओतऽ गेली तऽ सबसे बड़का चीज अहाँ की देखने छलिए? देखिए, अगर आप बड़ी चीज़ की बात करें तो वहाँ पे जिस तरीके से जो एक असेसमेंट होता है, तो असेसमेंट में सबसे पहले सीबीएसई ये देखती है कि सीबीएसई की जो गाइडलाइंस होती है, तरह तरह के आप कार्यक्रम करवाते हैं, विद्यालय का अनुशासन कैसा है, विद्यालय की जो बोर्ड के द्वारा रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको आप किस तरीके से फॉलो करते हैं। क्योंकि आज की डेट में, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम लोग भाषा उत्सव मना रहे हैं, तो आज का जो भी कार्यक्रम है वो मुझे सीबीएसई की वेबसाइट पे अपडेट करना ही है। तो वो विगत 2 साल में जब से हमारा स्कूल सीबीएसई एफिलेटेड हुआ है, तो हमारे स्कूल की गतिविधियों पर वो लोग ध्यान रख रहे हैं। यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के टीचर और बच्चों में कितना ज़्यादा जो है फ़र्क आया है अनुशासन को लेके, पढ़ाई को लेके, ये सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसमें अगर अपने स्कूल के प्रिंसिपल का नाम गया है तो वास्तव में ये एक गौरवमयी क्षण है। और गौरव के बात किया न रहती जखन छै से हमरा क्षेत्र से एहन एहन स्कूल सब के नाम आबि रहल छै, जतऽ छै से एक समय छलै हम सब गोटा ओहि तरह से शिक्षा के क्षेत्र में अपन बिरौल के नहीं जाने छलहुँ, लेकिन एहन एहन स्कूल, एहन एहन संस्थान से बहुत सारा आगू बढ़ के और एतऽ छै से हजारों बच्चा छै से भविष्य के सवार रहल छै। तो हम सब गोटा इहो देखे छियै एतऽ बहुत सारा बच्चा छै और हमहूँ सब गोटा सुनै छियै बहुत स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल छी यहाँ, लेकिन ओकरा बावजूदो छै से बच्चा के पढ़ाई लिखाई में छै से बहुत बेसी बच्चा पर फोकस करे छियै, और मुख्य कारण की रहे छै? देखिए, मुख्य कारण अगर आपने बताया, जब मैं यहाँ पे 23 अक्टूबर 2019 को आया था तो मैं 3 P लेके आया था, जिसे 3 प्रॉमिस बोलते हैं। तो पहला हमारा एक प्रॉमिस था कि जो हमारे पूर्व विद्यालय में बच्चे 98%, 99% लेके आते थे, वो आप पिछले 3 सालों का रिजल्ट हमारा उठा के देख रहे होंगे कि बच्चे जो है दरभंगा जिले में जो है अगर विद्यालय से बच्चे जाते हैं तो इस स्कूल से जाते हैं, चाहे 98% वाले हों चाहे 99% वाले हों। उसके अलावा जो हमारा एक दूसरा पी था कि इस स्कूल को 12th तक सीबीएसई से मान्यता प्राप्त कराना, वो भी मैंने करवा दी। और तीसरा एक हमारा जो मुख्य जो है वादा आप लोगों से है कि जो सीबीएसई ऑल ओवर इंडिया में विदेश तक के स्कूलों को शामिल करके 500 बच्चों की लिस्ट बनाती है, अगर उसमें हमारे स्कूल का बच्चा यानी कि 0.5% में अगर जाता है तो शायद वो मेरे पिछले 47 साल और 25 साल के जो शैक्षणिक अनुभव है वो सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और ये एक पूरे बिहार का हम कह सकते हैं पूरे भारतवर्ष का एक इतिहास होगा कि अगर उन 500 बच्चों की लिस्ट में श्री कृष्णा आइडियल पब्लिक स्कूल का बच्चा होगा। अब उछन आबि गेलै जे हमरा सबके दरभंगा और कोटा जाइके छै जरूरत नहीं छै, हमर सबके बिरौले में छै से शिक्षा भेट रहल। हाँ, तो अगर जो है बिरौल में हम लोगों ने जो आपने शायद देखा होगा, इस इलाके में ये पहला ऐसा स्कूल है जो हम लोग 11वीं 12वीं की कक्षाएं सुयोग्य शिक्षकों के साथ, जो एक हमने परंपरा तोड़ने का काम किया है कि जो बच्चे 9वीं और 10वीं के बाद जो है सीधे दरभंगा, पटना, कोटा, सीकर, क्योंकि मैं खुद ही राजस्थान से हूँ, मैं इस चैनल के माध्यम से फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से लगभग 5 लाख बच्चे जाते हैं हर साल, और उसमें मान के चलिए 4.25 लाख 4,80,000 बच्चे इसलिए वापस आते हैं क्योंकि उनकी गतिविधियों पर माँ बाप पैसा तो भेजते हैं, लेकिन वहाँ पर वो पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं कोई देखभाल नहीं करता है। हमारे यहाँ चाणक्य ने ऑलरेडी कहा है कि स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। अगर यहाँ पे माँ बाप के मार्गदर्शन में और कुशल शिक्षकों के मार्गदर्शन में अगर बच्चे 11वीं और 12वीं की शिक्षा पूरी करते हैं यहाँ पे, तो मुझे नहीं लग रहा कि उनको कोटा या राजस्थान या पटना जाके अपना समय और पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत है। क्योंकि वर्तमान में हमारी ये जो शैक्षणिक संस्था है और हमारी संस्था को देख के और भी विद्यालय अनुशासन के मामले में काफ़ी सख्त हो रहे हैं और बच्चों को पढ़ाई की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं।
तो हम सब पहले कहलो जे हमरा सबके कोटा जाए के या दरभंगा जाए के जरूरत नहीं है। अही ठाम छै से क्लास 1 के बाद 5 के बाद हम सब देखे छियै अलग अलग तरह छै से बच्चा प्रोजेक्ट बना के आने छै और उ बहुत ज्यादा अपन नॉलेज के प्रोजेक्ट में यूज करे छथिन, लेकिन ई सब चीज छै से बहुत सारा जगह पर हमरा सब गोटा के देखबा के लेल नहीं भेटे छै। जखन हम सब शुरुए से मजबूत रहबे त हमरा सबके इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टरी करे कोनो जगह पर ओतेक बेसी जरूरत नहीं पड़े छै, जखन कि एते हमरा सबके सब चीज भेट जाए छै और ओकर बाद कोनो केंद्र कोनो संस्थान में हम सब गोटा आगू के समय में जाए छै तो ओइ जगह पर हमरा सबके पहले सिलेक्शन भ जाए छै। चलू एहन एहन खबर लो के अपने सबके सामने आबैत रहब। दादर बनल रूजी मिथिला के संग। धन्यवाद।